हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th की इंग्लिश की बुक है पूर्वी, जिसका चैप्टर नंबर 1 है द डे द रिवर स्पोक। हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए, जो एक्सट्रैक्ट आपको अभी गिवन है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन और उनके आंसर को। तो यहाँ पर एक आवाज़ जो है एकदम से आती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और इसके साथ क्या होता है कि फिर से आवाज़ आती है कि तुम तो मुझे रोज़ देखती हो, तुम यहाँ रोज़ आती हो, लगभग रोज़ ही तुम यहाँ आती हो। यानी कि जब वो डर जाती है तो फिर से ये आवाज़ उसको सुनाई देती है कि डर क्यों रही हो, तुम तो यहाँ रोज़ ही आती हो। तो ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है स्टूडेंट, ये जो लाइंस हैं ये आपके टेक्स्ट बुक से हमने ली। इसमें जाह्नवी जब नदी के किनारे जाकर बैठती है, रोने लगती है और तभी उसको ये आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड वो है हु इज़ स्पीकिंग दीज वर्ड्स, कि ये जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो, और तुम तो यहाँ रोज़ आती हो, लगभग रोज़, तो ये किसके शब्द है, कौन बोल रहा है इसको? तो आंसर होगा द रिवर इज़ स्पीकिंग दीज वर्ड्स, कि जो नदी है वो इन शब्दों को बोल रही है। क्योंकि जाह्नवी रोज़ नदी पर आकर बैठती थी, नदी के किनारे आकर बैठती थी, तो नदी उसे रोज़ देखती थी, तो उसका रोना उसको देखा नहीं जाता और वो जाह्नवी से बातें करने लग जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है टू whom आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड, ये जो शब्द हैं किसको एड्रेस्ड किए गए हैं, किसको कहे जा रहे हैं? तो आंसर होगा दीज वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू जाह्नवी, कि ये जो शब्द हैं ये जाह्नवी को कहे जा रहे हैं। और जाह्नवी एक 10 साल की छोटी सी बच्ची है जो कि रोज़ नदी के किनारे आकर बैठ जाया करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट जाह्नवीज विजिट, कि जो स्पीकर है यानी कि जो नदी है, तो वो जाह्नवी की इस विजिट के बारे में क्या इम्प्लाई करती है, क्या समझती है, क्या जानती है? तो आंसर होगा द स्पीकर इम्प्लाइज दैट जाह्नवी विजिट्स द रिवर ऑलमोस्ट एवरी डे, कि स्पीकर यहाँ पर ये कहती है, इस बात को वो बताती है कि जाह्नवी उसकी जो ये शब्द हैं वो ये बताते हैं कि जाह्नवी जो है रोज़ नदी के किनारे आया करती थी, लगभग रोज़ ही वो आती थी और नदी के किनारे आकर बैठ जाया करती थी। तो जाह्नवी के लिए वो पहला दिन नहीं था जब वो नदी के किनारे आकर बैठी थी, बल्कि जाह्नवी अक्सर ही वहाँ पर आती रहती थी, विजिट करती थी, वहाँ पर नदी के किनारे बैठ जाती थी और शांत भाव से नदी को देखती रहती थी। तो ये जो शब्द हैं वो यही बताते हैं कि जाह्नवी का वहाँ रोज़ का ही लगभग आना जाना था। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इमोशंस इज़ द स्पीकर ट्राइंग टू एड्रेस, की जो स्पीकर है यानी कि जो नदी है वो क्या इमोशंस जो है, क्या भावनाएं जो हैं बताना चाह रही है जिसको वो कह रही है। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जाह्नवी के बारे में उसकी क्या भावनाएं हैं, उस वक्त की नदी क्या बताने की कोशिश कर रही है? तो आंसर होगा द स्पीकर इज़ ट्राइंग टू एड्रेस जाह्नवीज सैडनेस एंड फियर, कि जो नदी है वो यहाँ पर ये कोशिश कर रही है बताने की कि जाह्नवी की उदासी और जाह्नवी का डर। जाह्नवी उदास है, उदासी के कारण ही वो अचानक से एक आंसू उसके गालों पर लुढ़कता है और जब नदी उससे बातें करने लगती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ आसपास उसके अलावा कोई भी नहीं, तो आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसको लगता है कि वो डर के मारे यहाँ से भाग जाए। तो यहाँ पर जो नदी है वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि जाह्नवी के एक तो सैडनेस के बारे में और एक जाह्नवी के डर के बारे में, कि जो उसने जाह्नवी में महसूस किया। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज जाह्नवी हैव विद द रिवर, कि जाह्नवी का नदी के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप था, संबंध था? तो आंसर होगा द पैसेज सजेस्ट दैट जाह्नवी हैज़ अ क्लोज एंड फेमिलियर रिलेशनशिप विद द रिवर, कि जो पैसेज जो है हमें यही बताता है कि जाह्नवी का एक बहुत ही करीबी और बहुत ही फेमिलियर रिलेशनशिप था नदी के साथ, क्योंकि जाह्नवी वहाँ पर रोज़ ही आकर बैठ जाती थी, नदी के किनारे बैठी रहती थी, अपने टाइम को थोड़ा सा स्पेंड वो वहाँ पर किया करती थी।
जब हम किसी जगह पर रोज़ जाने लग जाते हैं तो वहाँ के माहौल से, वहाँ के वातावरण से हम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। हमें वो बहुत ज़्यादा अपना सा लगने लग जाता है और शायद वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, बेशक वो निर्जीव ही क्यों ना हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, जो भी चीज़ें वहाँ हमारे आसपास रहेंगी वो भी शायद हमें जानने पहचानने लग जाएंगी। तो इसी वजह से ये जो पैसेज है वो यही बता रहा है कि जानवी जो थी वो नदी के साथ बहुत ही क्लोज थी और बहुत ही फैमिलियर रिलेशनशिप रहा उसका नदी के साथ, क्योंकि वो रोज़ ही वहाँ पर जाकर बैठा करती थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे एक्सट्रैक्ट को और समझ लेते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। अचानक से हाँफती हुई जानवी कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। गैस्प का मतलब होता है हाँफते हुए कहना, और उसके बाद वो दोबारा से इस लाइन को रिपीट कर देती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और वो मुझे वहाँ से बाहर भगा देंगे और इसी वजह से मैं ये नहीं कर सकूंगी। अब जो नदी है ये बात सुनकर हंस पड़ती है और एकदम से कहती है कि तुम और डरती हो, डर गई तुम। तो नदी कहती है कि जब तुम यहाँ पर हरे रंग की जो छिपकली नदी के किनारे तैरती है, जब तुम उससे नहीं डरती, जब तुम यहाँ पर जो बैम्बूस का क्लम्प है यानी कि जो बांस के पेड़ों का झुरमुट है उसमें रहने वाले सांपों से नहीं डरती, तो अचानक से ये सुनकर जानवी जो है हाफ सा जाती है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर सांप भी रहते हैं। और उसके साथ साथ वो ये भी कहती है नदी कि जब तुम यहाँ बड़ी बड़ी ट्रेन से नहीं डरती, जब वो ब्रिज से गुजरती हैं तो अचानक ही बड़े ज़ोर से खटखटाहट का शोर करती हुई जाती हैं, तो जब तुम उससे नहीं डरती तो, और उसके बाद जितना शोर यहाँ पर होता है उस ट्रेन के जाने से, तो यहाँ पर जब तुम उन सारी चीज़ों से भी नहीं डरती तो फिर तुम ऐसे कैसे डर सकती हो। मैं तो शिप्स को प्रेफर करती हूँ। अब नदी कहती है, अब जानवी कभी भी नहीं जानती थी कि यहाँ पर बैम्बू क्लब में क्या स्नेक भी रहा करते हैं। तो अब जानवी जब कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकूँगी, मैं नहीं कर सकूँगी, वो मुझे बाहर भगा देंगे, मैं तो डर जाऊँगी, तो नदी एकदम से तब हंसती है कि जब तुम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं डरती हो तो आखिर फिर तुम ये क्यों नहीं कर सकोगी। तो ये जो था इसका मीनिंग था इस स्टेंजा का। तो अब हम चलते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करने के लिए। तो जो क्वेश्चन पहला है वहाँ पे ये है कि व्हाट डिड द रिवर से जानवी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ इन द बैम्बूस क्लम्प। नदी जो है जानवी को क्या कहती है कि वो बैम्बू क्लब में किससे नहीं डरती। तो आंसर होगा द रिवर सेड दैट जानवी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक इन द बैम्बू क्लब। नदी यहाँ पर ये कहती है कि जानवी जो है, जो बैम्बू के जो क्लब है, या बैम्बू का मतलब जो बांस के पेड़ होते हैं, जो उनका झुंड होता है उसके बीच में जो स्नेक रहते हैं, कि नदी कहती है कि जानवी उनसे नहीं डरती थी, क्योंकि अगर वो इन सारी चीज़ों से डरती तो वो रोज़ ही रोज़ लगभग नदी के किनारे नहीं आकर बैठ जाती। तो यहाँ पर नदी जो है उससे यही कहना चाहती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जानवी न्यू दैट द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि जानवी जानती थी कि बैम्बू क्लम्प में स्नेक रहते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि बैम्बू के जो क्लम्प हैं वहाँ पर सांप रहा करते हैं। तो इसी वजह से जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। बल्कि जब नदी उसे ये बताती है कि यहाँ पर सांप रहते हैं तो वो एकदम से घबरा जाती है, हाफ जाती है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड द रिवर लाइक, कि रिवर क्या पसंद करती है। तो आंसर होगा कि रिवर जो है कैटामरान पसंद करती है। कैटामरान किसकी थी? वो थी चंदू नाम के एक नाविक की। और ये कौन सी नाव होती है? ये नाव होती है एक लकड़ी का तख्ता फट्टा सा, जिसको कि बहा के पानी में ले जाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाया करते हैं लोग। तो नदी को यही पसंद था, कैटामरान पसंद थी, क्योंकि वो ज़्यादा पानी में हलचल भी नहीं करती और वो धीरे धीरे पानी में चलती चली जाती है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ, समझते हैं इसको कि आखिर ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, फिर देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को। तो ये स्टेंजा हमें बताता है कि अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाती है और उसकी सांसें कैसी होती हैं। उसकी सांसें एकदम से बहुत ज़्यादा हाँफ रही होती है, छोटी छोटी सांसों के साथ वो हाँफ रही होती है। और इसके बाद वो क्लास की डोर पर जाकर खड़ी हो जाती है और बड़े ध्यान से सुनती है कि टीचर जो है एक लेसन को पढ़ा रही है। और वो क्या पढ़ा रही थी? वो पढ़ा रही थी एक स्टोरी। और वो स्टोरी किसके बारे में थी? वो स्टोरी थी एक राजा
अशोका के बारे में। और ये अशोका कौन थे? अशोका थे एक ग्रेट किंग इंडिया के। तो अब लिटिल अप्पू जो था वो उसके कंधे पर जो लेटा हुआ था सिर रख के, और वो सो रहा था। तो यहाँ पर जानवी जब स्कूल जाती है नदी के कहने पर, तो ये स्टेंजा वहीं से लिया है। तो क्वेश्चन है वाई इज जानवी पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, कि जानवी की जो सांसें थी वो आउट ऑफ ब्रीथ क्यों थी और वो हाफ क्यों रही थी, और वो धीरे धीरे उसकी सांसें जो है चढ़ उतर क्यों रही थी। तो आंसर होगा जानवी इज पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ बिकॉज शी वेंट स्कूल विदाउट परमिशन, क्योंकि वो जो है बिना परमिशन के स्कूल आ गई थी। यहाँ पर बिकॉज जो है 2 बार आ गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो यहाँ पर जो राइट सेंटेंस होगा कि जानवी इज पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ बिकॉज शी वेंट स्कूल विदाउट परमिशन। तो जानवी इसी वजह से थोड़ा डरी हुई थी, हाँफ रही थी, और उसकी सांसें जो थी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल थी, क्योंकि वो बिना परमिशन के यहाँ पर आई थी। एक तो वो अपने पेरेंट्स से पूछ कर नहीं आई थी, और दूसरे वो क्लास में उसने टीचर से भी परमिशन नहीं ली थी क्लास में आने के लिए। तो इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा डरी हुई भी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है हु इज़ अपू एंड वट इज़ ही डूइंग। अपू कौन है और वो क्या कर रहा है। तो आंसर होगा अपू इज जानवीज यंगर ब्रदर, कि अपू जो है जानवी का छोटा भाई है। एंड ही हैज़ फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर, और वो उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था। तो नेक्स्ट प्रश्न है वट स्टोरी इज टीचर रीडिंग टू द क्लास, की टीचर स्टोरी कौन सी सुना रही थी क्लास में। तो आंसर होगा द टीचर इज रीडिंग ए स्टोरी अबाउट अ प्रिंस नेम्ड अशोका द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। टीचर जो थी वो एक स्टोरी सुना रही थी क्लास में, जो कि अशोका नाम के राजा की थी, और वो एक महान राजा थे इंडिया के। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज अपू प्रेजेंस इंडिकेट अबाउट जानवी, कि अपू की प्रेजेंस क्या इंडिकेट करती है जानवी के बारे में। तो आंसर होगा अपूज प्रेजेंस इंडिकेट्स दैट जानवी इज केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। अपू जो था जानवी के साथ था और उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था, तो ये यह बताता है कि जानवी बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, और साथ ही अपने भाई के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी थी। उसकी देखभाल करना उसी की जिम्मेदारी थी, और उसको वो छोड़ नहीं सकती थी। तो ये चीज़ जो है यही चीज़ इंडिकेट कर रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है वेयर इज जानवी स्टैंडिंग, कि जानवी कहाँ खड़ी थी। तो आंसर होगा जानवी स्टैंडिंग बाय द डोर ऑफ द स्कूल, कि जानवी जो है स्कूल के डोर पर खड़ी थी। तो स्टूडेंट उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।